A very good evening, guys. Welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Traders Traders. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी एंड देन उसके बाद आएंगे सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। एंड सेंसेक्स में देखेंगे कल हमारा एक्सपायरी में क्या व्यू हो सकता है, किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप प्रीवियसली वीडियोस को अगर आप देख के लाइक डेली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत तो गाइडेंस मिल जाती होंगी कि हम कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, कहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, विच आर दी मेजर एरियाज लाइक दैट। अब जैसे कि अगर हम निफ्टी की बात कर लें, कल निफ्टी ने हमने हाई एंड लो आज जैसे मार्क कर लिया, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। एंड अगर आपको ध्यान होगा मॉर्निंग में हमने बोला था 11 बजे के बाद, लाइक आफ्टर 11 PM, सॉरी 11 AM बाई मिस्टेक। अब 11 AM के बाद आप देखो क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया जितना मतलब गैप डाउन हो गया, गैप डाउन के बाद जो फॉल आने लगा वो स्लो फॉल है। अगर आप देखोगे कि लाइक फर्स्ट कैंडल तो फास्ट फॉल आया, बट आफ्टर दैट उसके बाद जो फॉल लाइक हो रही है वो ऐसा लग रहा है कि उसको फोर्स्ड सेलिंग होता है। लाइक ये ऐसा उनका मन नहीं है जाने का। लाइक होता है ना कि कभी कोई चीज को जबरदस्ती करना, तो आप ये समझो जबरदस्ती किया जा रहा था निफ्टी के साथ एंड बैंक निफ्टी मिस एवर इंडेक्स कि नहीं भाई तुम जाओ आज नीचे, हम नहीं जाना चाहते। एंड एट लास्ट जैसा कि प्लान था कि जो प्रीवियस लोस के पास था एंड देन वहाँ पे थोड़ा सा और कंसोलिडेशन किया, इवन तो 11 बजे के बाद भी एक लो और मार दिया था। हमारा जो प्लान था ऊपर के साइड का उतना नहीं गया, बट एज सुन एज जैसे ही एक अच्छी शार्प बाइंग आई उसके बाद देखो कंटिन्यू फॉर राइज आता गया। और ऐसा हमें नहीं मिला था कहीं पे, बट हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे 1 आवर पे, तो आपको देखो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे बुलिश सेटअप मिल गया। अब तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि कल अगर बाई चांस मार्केट ऊपर निकलता है यहाँ से एंड देन थोड़ा सा डिप भी आता है, देन इस तरह से हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा बाइंग दिख सकता है। रीजन बीइंग कि आज क्या है कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम नोटिस कर लें, सबसे पहले आपको आज का जो हाई है उसको मार्क कर लेना एंड लो, मतलब टीडीएच एंड पीडीएफ एज पर दी चार्ट। सेकेंड थिंग है कि जो निफ्टी का अगर डेली कैंडल देखोगे, मार्केट ने मतलब ट्राई बहुत कोशिश की थी बट वो आज क्लोजिंग ग्रीन नहीं दे पाया। बस ये कंसर्निंग पॉइंट है मेरे लिए। रीजन क्या है कि अगर मार्केट्स को नीचे जाना है तो वो तो क्लोज करना चाहिए था, लाइक कैप डाउन तो किए, साथ ही साथ उनको नीचे क्लोज कर देना चाहिए था लोस के नीचे। बट बुल्स इतने हैवी हैं इस एरिया में ऑलरेडी, मीन्स बुल्स का प्रेशर इस एरिया में ज्यादा है क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत अच्छा बाइंग जोन था, मीन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो दिस बाइंग जोन, इसी की वजह से बुल्स ट्राई कर रहे हैं, दे आर मेकिंग देयर बेस्ट कि हाँ कुछ आ जाए एंड मार्केट आर शोइंग दैट कि हम ऊपर लेके जाएंगे। अब आते हैं 2 आवर्स के टाइम फ्रेम की बात करते हैं। सपोज दैट अगर कल मार्केट निफ्टी में हमारा फ्लैट ओपनिंग होता है, देन इनिशियली हो सकता है आपका 10 बजे तक या 11 बजे तक, इवन 12 बजे तक भी साइडवेज हो जाए। बिकॉज आज पुट वालों ने भी अच्छा प्रॉफिट, मीन्स ओवरनाइट तो पुट लाइक ओवरनाइट का जो कल की जो सेंटिमेंट थी बुलिश थे, तो ओवरनाइट में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेरिश होगा। लाइक फर्स्ट कैंडल ने सबके स्टॉप लॉस लिए बुल्स के, अगेन मार्केट ने बाइंग लाया। तो आप देखो यहाँ पे 2 बार बाइंग दिखा चुका, लाइक 2 टाइम्स मार्केट है गिवन द ट्राइंग फॉर बाइंग बाय टेकिंग द स्टॉप लॉस। अब कल अगर इनिशियली अगेन सेम ऐसा सिनारियो करता है एंड देन वो एंट्री का मौका नहीं देगा एंड देन इधर कैन बी पॉसिबिलिटीज कि वो इवेंट 23,500 23,700 को भी टच कर दे। इसका रीजन क्या हो सकता है कि आप देखो, अगर बैंक निफ्टी आज बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, हम बैंक निफ्टी के कैंडल अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा बुलिश हुआ एंड इवन इट क्लोज्ड इन ग्रीन। बट निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बैंक्स तो बहुत स्ट्रांग थे, बट आई थिंक आईटी सेक्टर की वजह से निफ्टी डाउन था। तो अगर कल आईटी सेक्टर में बाइंग आती है तो निफ्टी भी आगे जाएगा ऊपर। वो आप अंडरस्टूड। अब बात करते हैं सेम कल के लिए, अगर हम पीडीएस या पीडीएल लाइक दैट गैप अप या गैप डाउन होता है उस सिनेरियो में क्या करना है।
सबसे पहले अगर गैप अप होता है कल, अगर 23,000 आज के हाई के ऊपर, तो ध्यान रखना कि अगर इनिशियली टाइम नोट कर लेना 10 से 11 बजे के बाद, या 11 AM है 11:30 तक, अगर वो फॉल आता है कंटिन्यूअसली, देन उसके बाद आप वेट कर लेना 12, 1, 2 बजे तक। देन उसके बाद हम एंट्री लेंगे, एंड देन अगर अच्छा राइज आता है देन, क्योंकि क्या होता है मार्केट में, अगर इनिशियली फॉल आ जाए तो उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में जाता है। देन उसके बाद अगर बुलिश सेटअप मिलता है, देन हम बुलिश सेटअप की तरफ जाएंगे, अगर बेरिश सेटअप मिलता है तो बेरिश सेटअप के लिए जाएंगे। बट बाय सीइंग द बीएनएफ, हम बीएनएफ के चार्ट्स को भी अभी एनालाइज करके बताते हैं, इट इज शोइंग अ बुलिश सेंटिमेंट। तो होपफुली आपको समझ में आ जाएगा होगा निफ्टी में क्या करना है। कमिंग टू द बीएनएफ पार्ट। अब बैंक निफ्टी में देखो आप, बैंक निफ्टी में आपको एक ऐसे एरिया पे हम लोग स्टैंडिंग है जहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा सपोर्टिव एरिया था, एंड ये बाइंग आई थी। अगेन यहाँ पे फोर्स्ड सेलिंग की वजह से मार्केट ने, जो बायर्स थे, ओवर ये जो बायर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस हिट किया। अगेन आज मार्केट ने प्रीवियस डे के लोस को क्लिक किया, लाइक व्हाट दे हैव टेकन द लिक्विडिटी, कल की लो। तो पीडीएल का लो इन्होंने ले लिया, द स्टॉप लॉसेस ऑफ द पीडीएल, एंड देन मार्केट ने आज ऊपर क्लोजिंग दी। तो एज पर द मार्केट इट इज लाइक, अगर हम देखेंगे कैंडल को, अगर हम सिंपलीफाइड करेंगे तो बैंक निफ्टी में कैसा बना है कैंडल। सपोज दिस इज द प्रीवियस कैंडल, ये कल की हाई थी, एंड इट हैज टेकन द स्टॉप लॉस, एंड देन इट हैज गिवन द अपसाइड। तो दिस इज द स्टॉप लॉस, आप समझो कि कल के स्टॉप लॉस हिट हो गए, एंड अब स्टॉप लॉस लेने के बाद एक अच्छा खासा बुलिश क्लोजिंग मिला। तो बैंक निफ्टी इज मच स्ट्रोंगर देन निफ्टी। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। सेम पार्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट, जिसकी एक्सपायरी है कल। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी में भी आप देखो निफ्टी, सॉरी सेंसेक्स और निफ्टी में आपको जो दिख रहा है क्या, कि दोनों के कैंडल ऑलमोस्ट सिमिलर है ना, और वेयर एज बैंक निफ्टी ज़्यादा एक बुलिश सिग्नल दिया। नाउ आप जान दो कि क्लोजिंग क्या है। सेंसेक्स एंड निफ्टी की बेरिश क्लोजिंग हुई है, एंड दे हैव क्लोज बिलो द प्रीवियस। तो इट, इसलिए कल का जो मार्केट हो सके सेलर्स डे हो। ऑल्सो द सेलर्स आर डोमिनेटिंग हियर। हम बायर्स, या फिर जब तक बाइंग, इंटेंस बाइंग तब तक नहीं आएगी जब तक आज का हाई 74,500 को ब्रेक नहीं करेगा। अगर ये ब्रेक करता है देन आपको ध्यान रखना है 75,500 की तरफ मार्केट निकलने की कोशिश करेगा, एंड पॉसिबल होगा यहाँ से मार्केट, अगर गैप अप या गैप डाउन सिनारियो में हम डिस्कस करते हैं। अगर गैप डाउन होता है देन आपको ध्यान रखना है कि लाइक प्रीवियस लोस के नीचे तो नहीं जा रहा। अगर लोस के नीचे गए तो पॉसिबल है और लोस के नीचे भी जा सकता है। बट बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो हम इसलिए बाय ऑन डिप का सिनेरियो समझेंगे। अगर गैप अप होता है, आज के हाई के ऊपर गैप अप होता है, देन जैसे ही आज का पीडीएल इस एरिया में आता है, देन यहाँ पे एक बाइंग बन सकती है, एंड देन बाइंग ये आपको हो सके कल सेंसेक्स में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलके एक बुलिश सेंटीमेंट बहुत तेजी से आ सकता है। जब तक पीडीएल आज का जो लोस है ये इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, डोंट शॉर्ट द मार्केट्स, बिकॉज हमने ऑलरेडी 2 दिन से बुलिश सेंटिमेंट्स ज़्यादा हैं, बुल्स आर डोमिनेटिंग अगेन फ्रॉम द लास्ट 2 डेज। कल भी हुआ था एंड आज भी, एंड कल के वीडियोस में हमने ऑलरेडी बताया था। होपफुली यू अंडरस्टूड। अगर मार्केट्स निकलते हैं तो कहाँ तक निकल सकते हैं, 75,500, क्योंकि 75,000 तो ऑलरेडी वेरी पास है, 500 पॉइंट इजी, इट्स इजी फॉर निफ्टी, सॉरी सेंसेक्स। तो अगला टारगेट हम 75,500 को ही टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए हीरो जीरो जो ऑप्शन हो सकता है सेंसेक्स की 75,500 पे ध्यान रख सकते हैं, एंड ये है अभी 55 रुपीज़ पे। तो अगर ये 55 रुपीज़ पे अगर ये निकलता है देन कल अगर इनिशियली मार्केट बाई चांस सेकंड हाफ में अगर निकलता है तो इस तरह से ये बहुत शार्प अपसाइड दे सकता है। एंड ये सेम 20 रुपए का ऑप्शन 200 तक का भी, इट हैज़ द कैपेबिलिटी। आप समझ लो कि इसका कैपेबिलिटी बहुत है। इंडिया विक्स जो कि हाई था आज ग्रीन में क्लोज हुआ, 6% ऊपर है।
इसलिए ये हमें लग रहा है कि हाई चांसेस हो सकते हैं ऊपर जाने के। So that's all from this video for today's analysis. Sorry, tomorrow's analysis. Have a nice and good night, guys. Bye bye. Take care.